Hello, dear students. Welcome back to your biology class. We are going to start our next topic of chapter 4th, that is what does disease look like? Disease दिखने में कैसी होती हैं? तो ये हमें पता लगता है उसके symptoms की वजह से, उसके causes की वजह से. So, we will firstly discuss about causes of disease. कि disease के main causes क्या होते हैं, किसकी वजह से कोई disease होती है, उसका main responsible कौन है. तो students, डिजीज का कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, उसका एक कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता, उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इनके फैक्टर्स को, इसके कॉजेज को मेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज डायरेक्टली कॉजेज, कि जो डायरेक्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और सेकेंड आते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज, जो उसको डिजीज को होने में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट वो डायरेक्ट कॉज नहीं होते, मेन रीजन नहीं होते उस डिजीज का. सो वी विल डिस्कस दीज कॉजेज इन डिटेल. फर्स्ट, इमीडिएट कॉजेज और डायरेक्ट कॉजेज. इमीडिएट कॉजेज वो फर्स्ट लेवल के कॉजेज होते हैं जो किसी भी डिजीज को होने के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल लिटिल चाइल्ड है, तो अगर उसको लूज मोशंस हो जाते हैं तो उसका रीजन क्या है, इसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट एक वायरस. लेकिन वो जो वायरस है वो क्या है, एक इमीडिएट कॉज. अब ये तो आ गया इमीडिएट कॉज जिसकी वजह से उस बच्चे को लूज मोशंस फेस करने पड़ रहे हैं. लेकिन सेकेंड कॉज होते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड लेवल के कॉजेस. अब उस बच्चे को वो वायरस कहाँ से आया, उसकी बॉडी में वायरस आया कैसे? या तो उसने गंदा पानी पिया होगा, या फिर उसके कोई और रीजंस हो सकते हैं कि उसने खराब खाना खाया होगा, उसकी वजह से वो उसकी बॉडी में आ गया, स्पॉइल्ड फूड की वजह से, पैकेज्ड फूड आर्टिकल्स की वजह से, या फिर उस बच्चे की इम्यूनिटी वीक होने की वजह से. तो अब ये जो रीजंस हैं ये क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेस, कि उस डिजीज का डायरेक्ट कॉज था वो वायरस उसकी बॉडी में आना, बट वो वायरस उसकी बॉडी में कैसे आया, वो जो रीजंस हैं, या उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होना, ये जो रीजंस होते हैं स्टूडेंट्स, ये सेकेंड और थर्ड लेवल के रीजंस हैं. सो इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज ऑफ अ डिजीज. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ये आपके सामने एक टेबल गिवन है जिसको आपने अच्छे से रीड करना है स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन सी डिजीज कॉज होती हैं. इन्फेक्शियस एजेंट्स कई तरह के होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआज, फंगीज, वॉर्म्स, और ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कॉज करते हैं. जैसे कि वायरस की वजह से एड्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, ये सब डिजीज होती हैं. ऐसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में टीबी, लेप्टोस्पिरोसिस, एंथ्रेक्स, कॉलेरा एंड स्पाइफलस डायरिया, ये सब डिजीज कॉज करता है. तो ये आपने सभी इनको अच्छे से रीड करना है. और ये जो सेकेंड वाला आपका हेडिंग है, डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये तो आप 6th क्लास से करते आ रहे हो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, सी की वजह से स्कर्वी, डी की वजह से रिकेट्स. अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन्स कम हो जाते हैं, तब मरिशमेशन, क्वाशिकॉर, तो ये सारी डिजीज तो आपने पहले भी रीड की हैं. सो रीड देम अगेन. ये न्यूट्रिशनल कमी की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी में कॉज होती हैं. ऐसे ही स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके हैं कि अगर आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी में धीरे धीरे कोई चेंजेस आते हैं तो उनकी वजह से कौन कौन सी डिजीज कॉज होती हैं, या फिर आपकी बॉडी इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से कौन सी डिजीज कॉज होती है. नेक्स्ट है कौन सी डिजीज आपके बॉडी में जेनेटिकली आती हैं, मीन्स आपके पेरेंट्स से ही डायरेक्ट आपके बॉडी में आती हैं, तो वो भी गिवन है. नेक्स्ट, आपकी अनकंफर्टेबल सराउंडिंग की वजह से कौन सी डिजीज कॉज होती हैं, दैट आर ऑल्सो गिवन हियर. सो ये आपने रीड करनी है. नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स पैप्टिक अल्सर्स. पैप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं, आपके स्टमक में होने वाला एक किस्म का होल. अगर स्टमक की लाइनिंग में एक तरह का कोई होल हो जाए, कोई इरोजन, कोई सोर, उसकी वजह से फिर जो HCl होता है हमारे स्टमक के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बाहर रिलीज होना शुरू हो जाता है. और ये जो अल्सर है एक तरह का, ये लगा लो एक होल है हमारे स्टमक में, उसी को हम बोलते हैं पैप्टिक अल्सर्स. तो इसका रीजन हम पहले क्या सोचते थे, 2005 तक हमारे साइंटिस्ट, हम लोग सब क्या सोचते थे कि पैप्टिक अल्सर्स का रीज़न है कि अगर हमने ख़राब खाना खा लिया या फिर हमारी फीडिंग हैबिट्स, ये सब रीज़न है. लेकिन नो,
स्टूडेंट्स 2005 के अंदर रॉबिन वैरन एंड बैरी मार्शल ने एक और डिस्कवरी की। उस डिस्कवरी के बाद इन्होंने बताया कि ये जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं हमारी बॉडी में एक तरह के बैक्टीरियम की वजह से होते हैं। बैक्टीरियम के इन्फेक्शन की वजह से ये डिजीज हमारी बॉडी के अंदर कॉज होती है। उस बैक्टीरियम का नाम क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही स्मॉल और कर्व शेप्ड का होता है। अब ये बैक्टीरिया कहाँ पे सरवाइव करता है हमारी बॉडी में? हमारे स्टमक की जो यहाँ पे म्यूकस लेयर होती है, उस म्यूकस लेयर में लोअर पार्ट में सरवाइव करता है। और ये बैक्टीरिया, उनकी ये जो 2 साइंटिस्ट थे, इनकी स्टोरी ने ये शो किया था कि यही बैक्टीरिया है जो कि पेप्टिक अल्सर्स कॉज करने में हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ये वर्क कैसे करता है? ये HCl की एबनॉर्मल सिक्रेशन करता है, मींस ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू करवा देता है स्टमक से, जिसकी वजह से ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होने की वजह से स्टमक में कहीं ना कहीं होल हो जाता है और पेप्टिक अल्सर्स कॉज होते हैं। सो इस डिजीज़ को तभी क्योर किया जा सकता है, तभी ठीक किया जा सकता है अगर हम प्रॉपर टाइम पे एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं और उस एंटीबायोटिक्स के थ्रू इस बैक्टीरिया को किल किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, तभी ये डिजीज़ दूर हो सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने ये डिजीज़ लर्न करनी है, जैसे कि एड्स है। एड्स कौन से इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से कॉज होता है? HIV। और रेबीज वायरस की वजह से। चिकन पॉक्स किसकी वजह से कॉज होता है? वेरिसिला जोस्टर की वजह से। TB किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। सो ये इन्फेक्शियस एजेंट स्टूडेंट्स आप एक बार लर्न करोगे। नेक्स्ट आता है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डिफरेंस, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बीच में डिफरेंस। आपको ये 2 टाइप से आ सकता है, या तो डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, और डिफरेंशिएट बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये टॉपिक हम पहले रीड कर चुके हैं, ये डिफरेंस आप एक बार रीड करना कि इन्फेक्शियस डिजीज किसकी वजह से कॉज होते हैं? पैथोजेंस की वजह से। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पैथोजन से कॉज नहीं होती, उसके कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो ये कॉज करते हैं। नेक्स्ट, ये हमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट हो जाती हैं इन्फेक्शियस, और ये ट्रांसमिट नहीं होती। इनका ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, जैसे एयर वाटर वेक्टर्स की वजह से, और इसमें तो ट्रांसमिशन एब्सेंट ही होता है। नेक्स्ट, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स वो भी आप लर्न करोगे इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस की। So read these topics properly and try to learn these concept based problems.